2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड धारिता के दो संधारित्रों को 100 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया गया है। यदि एक ईंधन प्लेट दूसरे की ऋण प्लेट से और दूसरे की धन प्लेट पहले के ऋण प्लेट से जोड़ दी जाए तो ज्ञात करो कॉमन पोटेंशियल प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। विभवांतर 100 वोल्ट, धारिता C1 2 माइक्रोफैरेड। C2 3 माइक्रोफैरेड, विभवांतर 100 वोल्ट। तो Q1 बराबर C1B 200 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर C2B 300 माइक्रोकूलम। अब उभरी व V बराबर Q1 प्लस Q2 अपन C1 प्लस C2। चूँकि उनको उल्टा जोड़ा गया है इसलिए यह हो जाए Q1 माइनस Q2 अपन C1 प्लस C2। एक ही धन को दूसरे ऋण से जोड़ दिया है इसलिए Q1 माइनस Q2 हो गया। ये हो जाएगा 200 माइनस 300 बटा 2 धन 3 माइनस 100 बटा 5 माइनस 20 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि यह सिरा ऋण विभव पर होगा और यह सिरा धन विभव पर होगा। तो विभवांतर बराबर उभयनिष्ठ विभवांतर बराबर 20 वोल्ट। प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 डैश बराबर C1B। C1 का मतलब 2 माइक्रोफैरेड, भी बराबर 40 माइक्रोकूलम। Q2 डैश बराबर 3 माइक्रोफैरेड गुणे 20 वोल्ट बराबर 60 माइक्रोकूलम। इन आवेश की मात्राएं क्रमशः 40 माइक्रोकूलम और 60 माइक्रोकूलम है। इसके बाद कौन सवाल है? देखो लिखिए 1 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र को अधिकतम 6 किलोवोल्ट
एक माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र अधिकतम 6 किलोवोल्ट ग्रहण कर सकता है। अधिकतम वोल्टता बराबर 6 किलोवोल्ट। दो माइक्रोफैराड का दूसरा संधारित्र अधिकतम 4 किलोवोल्ट तक वहन कर सकता है। ये दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रभावी अधिकतम वोल्टता, तो यह प्रणाली कितनी अधिकतम वोल्टता ग्रहण करेगी। क्या लगाइए? देखिए, प्रथम संधारित्र आवेश अधिकतम आवेश Q1 बराबर C1V1 10⁻⁶ फैराड गुणे 6 × 10⁻³ वोल्ट बराबर 6 × 10⁻³ कूलम। द्वितीय संधारित्र आवेश Q2 बराबर C2V 2 × 10⁻⁶ फैराड गुणे 4 × 10⁻³ वोल्ट बराबर 8 × 10⁻³ कूलम। तुल्य धारिता C हो तो 1/C बराबर 1/1 माइक्रोफैराड धन 1/2 माइक्रोफैराड 1/1 माइक्रोफैराड नीचे रहेगा। 1/C बराबर 1/1 माइक्रोफैराड नीचे रहेगा प्लस 1/2 माइक्रोफैराड बराबर 3/2 नीचे माइक्रोफैराड आता C बराबर 2/3 माइक्रोफैराड। वन अपान C 1/1 माइक्रोफैराड यानी 1/2 माइक्रोफैराड 3/2 माइक्रोफैराड या C बराबर 2/3 माइक्रोफैराड। अब जिन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं। अधिकतम आवेश कितना आया है हम लोगों का 8 × 10⁻³ कूलम
और दूसरे पे कितना आया है? 4 × 10⁻³ कूलम। पहले पाया है 6 × 10⁻³ कूलम। Q1 बराबर 6 × 10⁻³ कूलम। Q2 बराबर 8 × 10⁻³ कूलम। एक 4 किलो वोल्ट हो सकता है, दूसरा 6 किलो वोल्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि संयोजन पर अधिकतम चार्ज इतना ही रह सकता है, क्योंकि इस पर चार्ज इतना हो जाएगा जिसका रोशन खत्म हो जाएगा। तो समायोजन पर अधिकतम आवेश अधिकतम संभव आवेश पावर 6 × 10⁻³ कूलम। इसलिए अधिकतम वोल्ट था Q/C 6 × 10⁻³ बटा तुल्य धारिता कितनी आई है? 2/3 × 10⁻⁶। इतना कूलम बटा इतना माइक्रोफैराड। 9 × 10⁻³ और 9 किलो वोल्ट। बता दें देखिए, एक समांतर प्लेट, एक क्वेश्चन नंबर 30 है, लेकिन इस सवाल को नहीं लगवा रहे हैं। देखिए, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C है। इसके आधे भागों में परावैद्युत पदार्थ भरे हैं। K1 परावैद्युत पदार्थ भरे हैं जिनके परावैद्युतांक K1 व K2 है। इस संधारित्र की धारिता क्या होगी? इस संधारित्र की धारिता कितनी? अब जैसा मैं क्यों इतना ही प्रश्न रहा था, तो इसको कैसे हल करते? वायु संधारित्र की धारिता C बराबर ε0A/d। इसके D/2 आधे भाग में K1 पदार्थ भरा है, आधे भाग में। इस तरह से दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो
इस भाग की धारिता C1 है, इस भाग की धारिता C2। तो प्रथम भाग की धारिता एप्सिलॉन 0 K1 A/D/2 हो गया, दूरी आधी हो गई। टू एप्सिलॉन 0 K1 A/D हो गया। दूसरे संधारित्र की धारिता C2 बराबर एप्सिलॉन 0 K2A बटा D/2, 2 एप्सिलॉन 0 K2A बटा D। इस समायोजन की तुल्य धारिता C हो तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। D बटा 2 एप्सिलॉन 0 K1A प्लस D बटा 2 एप्सिलॉन 0 K2A बराबर D बटा 2 एप्सिलॉन 0 A कॉमन ले लिया 1/K1 प्लस 1/K2 बराबर हो गया D बटा 2 एप्सिलॉन 0 A K1 प्लस K2 बटा K1 K2। अतः C बराबर 2 एप्सिलॉन 0 A बटा D इंटू K1 K2 बटा ये इधर चला जाए उलट देंगे तो 2 एप्सिलॉन 0 K1 K2 ये तुल्य धारिता। तो ये दो संधारित्र बन गए, दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। प्रथम संधारित्र के प्लेटों की भी D/2 है, दूसरे की भी D/2 है। तो प्रथम भाग की धारिता एप्सिलॉन 0 K1A बटा D/2 हो गई, 2 एप्सिलॉन 0 K1A/D हो गई। दूसरे संधारित्र की धारिता C2 बराबर एप्सिलॉन 0 K2A बटा D/2 हो गई, 2 एप्सिलॉन 0 K1A बटा D हो गई। चूँकि ये श्रेणी का समायोजन है तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 D बटा 2 एप्सिलॉन 0 K1A प्लस D बटा 2 एप्सिलॉन 0 K2A D बटा 2 एप्सिलॉन 0A 1/K1 प्लस 1/K2 या D बटा 2 एप्सिलॉन 0 K1 प्लस K2 अपान K1 K2। तो C इतना ये तुल्य धारिता हो गई। इसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में कुछ और ख़ास बात है, उसको अपरोक्षता बता देते हैं, अपने लगाइएगा। एप्सिलॉन 0 A/D है तो ये C के बराबर है। हो गया, ये वायु संधारित्र की धारिता हो गई C0 कह लीजिए। इस प्रश्न को आप चाहते दूसरे तरीके से भी लगा सकते, और वह तरीका ज़्यादा मौलिक है। देखिए, दो प्लेटें हैं, इसके प्रथम भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 K1, दूसरे भाग में तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 K2।
अब विभवांतर निकालना है आपको। यह विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच का यह विभवांतर निकलेगा विभवांतर की मौलिक परिभाषा से। एकांक आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य। अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर या करके लिख लीजिए, प्लेटों के मध्य विभवांतर भी बराबर एकांक आवेश को d/2 दूरी प्रथम माध्यम में धन d/2 दूरी दूसरे माध्यम में विस्थापन में कार्य। दूसरे माध्यम में विस्थापन में कार्य यह हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 K1 गुणे d/2 धन सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 K2 गुणे d/2 भाव हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 K1 सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 डी भी कॉमन ले लें, डू भी कॉमन ले लें, 1/K1 + 1/K2। ठीक है, सिग्मा कॉमन है, एप्सिलॉन 0 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो सिग्मा d/2 एप्सिलॉन 0 1/K1 + 1/K2 बराबर सिग्मा d/2 एप्सिलॉन 0 K1 + K2/K1 K2। ये विभवांतर भी हो गया। C बराबर होता है Q/V। एक और थी अब Q/V से हल कर दीजिए। सिग्मा बराबर Q/V सिग्मा A बटा V सिग्मा d/2 एप्सिलॉन 0 K1 + K2 बटा K1 K2। सिग्मा सिग्मा से कट गया। C बराबर 2 एप्सिलॉन 0 A बटा D इंटू K1 + K2 बटा K1 K2। यही सूत्र आ गया जो पहले आया था, और ये ज़्यादा मौलिक है, इसको उतार लीजिए। इसमें इस फोटो खींचना सही हो जाएगा ना। हाँ, तो खींच चालू कर लो। मिटा लें। अब जो प्रश्न आप किताब का है, दोनों उदाहरणों को जो हम दोनों तरीके बताए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र को वायु
संधारित्र की धारिता C0 बराबर ε0 A/D। अब इसके आधे भाग में प्रारंभिक व्यास K1 भरा है, शेष आधे भाग में K2 भरा है। तो प्रथम अर्ध भाग की धारिता ε0 K1 A/2/D K1 A/2D। द्वितीय भाग की धारिता C2 अब ε0 K2A/2D। अब ये दोनों स्वाभाविक समानता क्रम में हैं। प्रथम की धन प्लेट दूसरे की धन प्लेट से जुड़ी है और प्रथम की ऋण प्लेट दूसरे की ऋण प्लेट से जुड़ी है। तो C बराबर ε0 A/2D दोनों में कॉमन है। क्या बच गया? K1 प्लस K2। उतार लीजिए। हो जाएंगी, मिटा लें। देखिए, घन कंकाल वाला सवाल बहुत लोगों की समझ में आया था, नहीं आया था। ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताओ, यही सवाल था। उस दिन हमने बैटरी जोड़ दिया था, हाँ, ए व बी के बीच। सोचते हैं आज बैटरी न जोड़ा जाए, चलिए जोड़ ही लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बैटरी जोड़ देते हैं। क्योंकि आवेश देना ही है तो बैटरी जोड़नी ही होगी। यहाँ से 6Q आवेश दिए, ए से 3 रास्ते मिल रहे हैं और तीनों सिमेट्रिकल हैं। तो इधर से 2Q आवेश, इधर 2Q आवेश और इधर 2Q आवेश। यह सिरा पॉजिटिव, यह सिरा निगेटिव और इधर फिर 2Q धन जाएगा, आगे नहीं जाएगा। इसी तरह से 2Q यहाँ आ गया, धन 2Q आगे बढ़ा। इसी तरह से यहाँ धन Q हो गया और ये धन 2Q आगे बढ़ा, क्योंकि ये स्वतंत्र धन आवेश हैं।
तो जब ये यहाँ आया, इसको दो मार्ग मिल गए, क्यू इधर और क्यू इधर, नहीं हो गया। यहाँ ये आया, क्यू इधर और क्यू इधर, ये यहाँ पर पहुँचा, हो गया ना। पंखा बंद करो। इस पर क्यू आया, इस पर क्यू आया, यहाँ क्यू आ गया, यहाँ क्यू आ गया, इस पर क्यू धन आया, इस पर माइनस क्यू आ गया। यहाँ से जो क्यू चला, यहाँ आके ये 2q हो गया, तो यह धन आवेश 2q हो गया, 2q और ये 2q। अब ये 2q इधर चला गया, यहाँ से ये q आया था, ये धन q, ये ऋण q, ये q इधर चला, इधर से आके इस पर आ गया q। ये धन q था, इस पर भी हो गया 2q। फिर ये धन q इधर आ गया, ये धन q इस पर आया, ऋण q इस पर आया, ये धन q इधर आया, ये प्लस q, ये ऋण q, ये प्लस q इधर आ गया। ये दोनों प्लस q मिल के यहाँ आ गए, तो ये 2q हो गया, ये और ये 2q इधर गया। तो 6q आवेश भेजा था, B से 6q आवेश निकल गया। तो हमने कल बताया था कि A और B के बीच का विभवांतर निकाल लीजिए, ये V वोल्ट होना चाहिए। तो ये हम बिंदु कर दिया था C, ये D मान लीजिए, तो VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD, VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB बराबर A और B के बीच का विभवांतर भी VA माइनस VC का मतलब हो गया 2q/c। VC माइनस VD इस पर आवेश कितना है, VC माइनस q/c है, इस पर भी आवेश VD माइनस VB, इस पर 2q आवेश है। फाइव q/c बराबर है V के। संधारित्र की धारा, समायोजन की धारिता C बराबर 6q/v होगी, क्योंकि आपने 6q आवेश दिया है, विभवांतर भी है, क्या समायोजन की धारिता 6q/v है ना। तो यहाँ पर q/v कितना रहा है, q/v बराबर q/v बराबर c/5। अरे q/v बराबर c/5, q यहाँ से आया, q/v बराबर c/5, c' बराबर 6q/v बराबर 6 c/5। तो कुल धारिता हो गई कितनी, 6c/5। आई बात समझ में। दूसरा तरीका तो आप किताब में दिया है, हाँ, ये किताब और तरीका नहीं था, बता दें।
देखिए ए व सी के बीच का विभवांतर 2q/c है, ए व ओ के मध्य का विभवांतर 2q/c है, और ए व ई के बीच का विभवांतर भी 2q/c है। ए और सी के बीच का विभवांतर 2q/c, ए व ओ का विभवांतर 2q/c, ए और ई का विभवांतर भी 2q/c है। ये दोनों बिंदु, तीनों बिंदु समान विभव हो गए। इसको एक पतले तार से जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह बिंदु हमारा ए हो गया, ये बिंदु हो गए सी, ओ और ई। इनको पतले तार से हमने जोड़ दिया। यहाँ इन तीनों संधारित्रों को लगा दिया। यहाँ देखिए VD माइनस VB और VF माइनस VB बराबर VG माइनस VB। डी व ए के बीच का विभवांतर, F और B का विभवांतर, G और B का विभवांतर बराबर है। चूँकि सबका अंतिम बिंदु भी है और विभवांतर बराबर है, तो ये बिंदु भी समान विभव हो गए। तो B, F और G समान हो, इसलिए इनको एक तार से जोड़ दिया। B नहीं, D, F और G, ये बिंदु B हो गया। ये 3 संधारित्र जोड़ दिया, 6 संधारित्र हो गए। बाकी 6 संधारित्र इन्हीं बिंदुओं भी जुड़े हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। तो 3C प्लस 6C प्लस 3C श्रेणी क्रम में हो गए। ये 3C हो गया, ये समांतर क्रम है 6C हो गया, और ये 3C हो गया। तो 1/C डैश और 1/3C ध्यान 1/6C ध्यान 1/3C। लघुत्तम कितना? 6, 2 धन 1 धन 2 बराबर 5/6C। C डैश बराबर 6C/5। आपको जो अच्छा लगे। हैं? अब आपका किस्सा खत्म। सवाल लगाते रहिए।